नई दिशा हम लोगों को मिलेगी कि यार ये भी कितना सुंदर चीज थी। नवरात्रि और गर्भावस्था, 9 महीने 9 शक्तियां, कि नवरात्रि के 9 महीनों के साथ में कैसे हम अपनी जो शक्ति है हमारे अंदर, हमारे भीतर की शक्ति को कैसे एक एक देवी की एनर्जी के साथ जोड़े अपने आप को। लव यू, थैंक यू, ब्लेस एवरीवन। 9 महीने की सुंदर सी जर्नी और नवरात्रि, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन शायद मैंने आज तक नहीं समझा था, मैं कह सकती हूँ। और आज के सेशन के बाद मैं ये भरोसा दिलाती हूँ कि ये कॉम्बिनेशन, ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ये ब्लेंड आप जब देखोगे तो आप भी अचंभित हो जाओगे, क्योंकि इन सारी चीजों ने मुझे मेरे इतने सालों के जीवन में नवरात्रि का सही अर्थ समझाया। हर जगह रोशनी, सुंदरता, प्यार का एक माहौल बना हुआ है, और इस माहौल के अंदर इस मदर्स टू बी, इस डिवाइन जर्नी पर जो हो उनके लिए तो ये दोहरा संगम है एक तरफ से। तो ये जो जर्नी है 9 महीने की सुंदर सी जर्नी को आज टीम डीवाईडीजे की तरफ से मैं डॉक्टर राजश्री कावरा आप सबके साथ में एक सुंदर सी जर्नी पर ले चलने के लिए, जहाँ हम माँ की इन देवी शक्तियों को इस 9 महीने की जर्नी में कैसे हमारे लिए उपयोगी है, और कितना सुंदर ये माँ की जर्नी। शायद मुझे लगता है कि जैसे मैं अचंभित हुई सारा सब देख कर, समझ कर, वेदों को पढ़कर, श्रीमद् भगवत को पढ़कर, तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को भी आज ये 45 मिनट्स 1 आवर के बाद जरूर एहसास होगा कि यार साइंस कितना ब्यूटीफुल है। तो चलते हैं हम अपनी सुंदर सी जर्नी पर। बारी आ रही ग्रेटिट्यूड की, धन्यवाद की। आज हम धन्यवाद करेंगे अपने आप को, क्योंकि एक स्त्री के नाते शायद हमने आज तक बहुत सी बार खुद को बोला होगा, यार क्या काश मुझे मेल जैसा लाइफ मिलता तो कितना मजा आता है, कितने मजे उनके। पर जब आप माँ दुर्गा के इन अवतारों को देखोगे, इनको समझोगे, तो आपको लगेगा कि सबसे नसीबवान हम हैं कि शक्ति, आदि शक्ति, शांति और शक्ति का दैवीय रूप हम लोग हैं। तो आज हम सबसे पहला धन्यवाद अपने आप को देते हैं कि एक माँ बनने की, एक औरत के नाते एक असीम बंधनों से भी ज्यादा मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा पावर है। मेरे एक सर हमेशा कहते थे कि आपको क्या पड़ी है हम लोगों की बराबरी करने की, हम तो आपके पैरों तले की चीज है, आपके पास जो है वो हमारे पास कभी नहीं हो सकता है। तो प्राउड होइए कि आज हम एक फीमेल्स है, एक शक्ति है, एक दुर्गा है। तो सबसे पहला धन्यवाद भगवान का कि हमें इतनी सुंदर सुंदर देवियां बनाने के लिए, जिसके पास शक्ति भी है, जिसके पास प्यार भी है, जिसके पास जरूरत आने पर वो माँ दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती है, सृष्टि का संचार भी कर सकती है, नर्चरिंग भी है। तो इन सुंदर सी भावनाओं के साथ में अपने आप को धन्यवाद देते हुए, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, और अपने आप से कहिए आज कि आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द कॉस्मिक एनर्जी, ऑल द डिवाइन एनर्जी, के दैवीय शक्तियों को आज मैं अपने अंदर पूरी तरह से संचार कर रही हूँ अपने नन्हे से एंजल के लिए। आज सबसे पहला फ्रेंड जो कैमरा के पीछे है उनसे भी मैं यही कहूंगी कि आज का दिन, हमें नवरात्रि के दिन आज ये मौका मिला है इन दैवीय शक्तियों को अपने अंदर समाने का, अपने एंजल को एक बेस्ट बेहतरीन स्टार्ट देने का। तो अपने आप को कहिए कि आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द कॉस्मिक पावर, ऑल द कॉस्मिक एनर्जी, जो मेरे नन्हे से एंजल और अपनी खुद की जिंदगी में भी बहुत सारा एक रास्ता दिखाएगी। तो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को, डिवाइन मदर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोग सही में सम्माननीय है जो आप इस सेशन के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो। और आपका नन्हा सा एंजल सच में बहुत ही डिवाइन है, ताकि उसने आपको यहाँ पर बैठाया है माँ दुर्गा के इन आशीर्वाद के लिए। तो जैसे कि नवरात्रि का समय है, माँ की शक्तियाँ है अपने साथ इस उत्सव में। 9 महीने, हर एक दिन एक नया मिरेकल है, एक नया सा एहसास है, एक नया सा एक्सपीरियंस है। और आप सब भी प्रेगनेंसी की इस दिव्य यात्रा में हर चीज को अनुभव कर रहे हैं। तो आज हम बहुत सुंदर तरीके से सीखेंगे कि हमारी जर्नी कैसे दुर्गा माँ के साथ में हम कनेक्ट कर सकते हैं। आप में से बहुतों को पता होगा, पर मैं आपको सच कहूँ कि पहली बार मैंने इतने डेप्थ में इन चीजों को समझा है। ओ माय गॉड, इतना सुंदर है ये हमारा स्पिरिचुअल कंसेप्ट, इतना सुंदर है नवरात्रि। आज तक तो शायद सिर्फ गरबा और उपवास यही दो चीजें पता थी, और कलर्स। उसके अलावा शायद मुझे नवरात्रि के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। बट जब से मैं कुछ मेडिटेशन, स्पिरिचुअल कंसेप्ट में जब से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज ये सब आपके साथ में शेयर करने का। तो जो डे 1 है हमारा, पहले मैं हमारी जर्नी एक बार बात करते हैं, और उसके बाद में हम चलेंगे उस डिवाइन एंजल की जर्नी के साथ पीपीटी के थ्रू। तो पहला दिन जो होता है एक पुत्री का दिन, शैल पुत्री, एक हिमालय की पुत्री के साथ हमारी जर्नी शुरू होती है एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह। फिर डे 2 पे आता है ब्रह्मचारिणी,
जो कि तपोवनी कहा जाता है। जैसे हम एक इनोसेंट चाइल्ड से पढ़ना लिखना शुरू करते हैं तो वो हो गया तपोवनी। ब्रह्मचारिणी हम तप करना शुरू हो जाते हैं, हम पढ़ते हैं करते हैं, उसके बाद में हम रेडी होते हैं शादी के लिए, वो है चंद्रकांता। तो हम पढ़ने जाते हैं और उसके बाद में आते हैं हमारी शादी की उम्र चंद्रकांता। तो हम शादी की उम्र तक जाते हैं, बराबर। तो वो होता है चंद्रकांता जब पार्वती माँ शंकर जी के साथ शादी करते। फिर डे 4 आता है कुष्मांडा देवी, जिन्होंने अपनी एक स्माइल से पूरी दुनिया को क्रिएट किया हुआ है। तो हम क्रिएशन पे आते हैं, बराबर। हम एक नन्हे से एंजल को जन्म देते हैं। फिर आते हैं 5वां दिन, जो कि होता है स्कंदा देवी, जो कि अपने कार्तिकेय को पुत्र को जन्म देते हैं नर्चरिंग के, जब हम नर्चरिंग सीखते हैं। उसके बाद आता है डे 6 हमारा कात्यायनी देवी, जहाँ पर हम अपने डिटर्मिनेशन के साथ में अपनी वैवाहिक जीवन और साथ साथ में एक बच्चों की जिम्मेदारी को बखूबी निकालना सीखते हैं। उसके बाद में आता है डे 7 पे कालरात्रि देवी, जहाँ पर हमारे साथ में इतने सारे जीवन के चैलेंजेस होते हैं। वहां पर एक मदर की भूमिका निभाते हुए, एक पत्नी की भूमिका और रिश्ते नातों की सारी भूमिकाओं निभाते हुए अपने लिए खड़े होते हैं। सारे एरोगेंस को, सारे डार्कनेस को धीरे धीरे हम समाप्त करने की उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। फिर आता है डे 8, जब गौरी देवी, जो हमने जितनी मेहनत की है, जैसे मिनोपॉजल में कह सकते हो कि हमने जितनी मेहनत की है, उन सारी मेहनत से जब हम पूरी तरह से क्या बोलते हैं, जैसे कि पार्वती माँ ने जितना तपवन करना था उतना करने के बाद में वो एकदम ब्लैक हो गई थी, और उसके बाद में जब उनको गंगा माँ के अंदर नहलाया गया तो एकदम प्योर उज्जवल होगी। सेम थिंग जब अपने जीवन के इस तपवन से हम निकलते हैं, सारे सांसारिक कर्मों से जब मुक्ति मिलती है, हम एकदम माँ गौरी की तरह एकदम शांत पीसफुल होना सीख जाते हैं। और डे 9 होता है सिद्धिहारिणी देवी की, जहाँ पर हमारी पूरी सिद्धियां हो जाती है। तो कितना सुंदर एक कल्पना, एक छोटी सी लड़की से लेके एक पूरी वुमन की एक यात्रा ये नवरात्रि बताती है हमें। तो ये हो गई हम एक औरत के तौर पर यात्रा के जीवन पर। तो अब हम चलते हैं अपने नन्हे अंजल के साथ में, कैसे हम इसको लिंक करें नवरात्रि की इस जर्नी को। बहुत सुंदर सा कंसेप्ट है ये। आई होप कि आपको हर एक नई दिशा हम लोगों को मिलेगी कि यार ये भी कितना सुंदर चीज थी। नवरात्रि और गर्भावस्था, 9 महीने 9 शक्तियां, ब्लेंडिंग डिविनिटी एंड साइंस फॉर अ हेल्दी मदर एंड बेबी। हमने देखा कि माँ दुर्गा के कितने डिफरेंट रूप है और हर रूप हमें कुछ सिखाता है, और यह रूप हमें कनेक्ट करेगा हमारे नन्हे से एंजल के साथ में। हमारे अंदर की अपनी एक हर एक शक्ति को, क्योंकि हर माँ दुर्गा है, हर एक माँ के अंदर, हर डिविनिटी के अंदर दुर्गा मैया है। तो नर्चरिंग द न्यू लाइफ, इसीलिए जरूरी हम इन 9 देवियों को 9 महीने की इस यात्रा में एक मिरेकल के लिए, क्योंकि एक सुंदर से क्रिएट, एक सीड से एक नया क्रिएशन हो रहा है, एक मिरेकल ही तो है ये। एक छोटे से बीज पे धरती माँ से हम जब शुरू करते हैं और सुंदर सा पौधा बनकर हमारे हाथों में आने वाला है, तो ये मिरेकल से बढ़कर कोई चीज नहीं है। तो हम जाने कि नवरात्रि के 9 महीनों के साथ में कैसे हम अपनी जो शक्ति है हमारे अंदर, हमारे भीतर की शक्ति को कैसे एक एक देवी की एनर्जी के साथ जोड़े अपने आप को। तो जैसे कि मैंने कहा कि पहला जो होता है वो शैलपुत्री, स्ट्रेंथ बताता है। जब पार्वती माँ सती हो गई थी तो उन्होंने जब वापस से जीवन लिया तो वो हिमालय की पुत्री के तौर पर उन्होंने वापस से पदार्पण किया। तो ये शैलपुत्री हमें बताती है पर्वत की बेटी, जो कि एक स्ट्रेंथ बताती है, एक हिम्मत बताती है। ये करेज और स्टेबिलिटी की बात करता है डे 1 हमारा। जैसे ही हमारा पहला महीना आता है, हम अपने अंदर एक स्ट्रेंथ को फील करने की शुरुआत करते हैं। हम चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं कि बॉडी में चेंज आने वाला है, क्योंकि अब हमें करेज की जरूरत है। ये पहला महीना आपको आने वाली प्रेगनेंसी के इस 9 महीनों के लिए स्टेबिलाईज करने के लिए, करेज के लिए जरूरी है। तो हम इस महीने पे जैसे शैलपुत्री माँ एक स्ट्रेंथ का है, जैसे आपने देखा होगा इधर पिक्चर में कि कैसे पार्वती माँ की तरह ये पूरा की पूरा एक सुंदर से पर्वतों के अंदर अपने नंदी के साथ में ये आती है। पूरी तरह एनर्जी का एक सुंदर सा स्ट्रेंथ का द्योतक है। तो हमारा फर्स्ट मंथ हमें इन चेंजेस को एक्सेप्ट करके अपने न्यूट्रिशनल केयर को ध्यान रखने की बात बताती है। और इस मंथ हम अपने नन्हे से एंजल के लिए कहते हैं कि मैं अपने अंदर की शक्ति पर पूरा विश्वास करती हूँ, मेरी बॉडी स्ट्रांग और कैपेबल है। जैसे हमारा नन्हा सा एंजल इस दुनिया में कदम रखने वाला है, हम अपने आप के लिए प्रिपेयर होते हैं कि करेज और स्टेबिलिटी के लिए। तो शैलपुत्री माँ हम सबको स्ट्रेंथ दे ताकि हम करेज और स्टेबिलिटी के साथ में अपनी इस 9 महीने की सुंदर सी यात्रा पर आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि शैलपुत्री के बाद में ब्रह्मचारिणी,
जो कि हमारे लिए एक तपोवाहिनी होती है। कहा जाता है कि जब पार्वती माँ को शिव जी को प्रसन्न करना होता है तो ब्रह्मचारिणी माँ सालों हजारों साल तप करती है। पहले वो सिर्फ फ्रूट्स पर, फिर पत्तियों पर और फिर सिर्फ हवा पर जगती है। इतने डिसिप्लिन और इतनी कमिटेड होती है। तो मंथ 2 हमें डिसिप्लिन और कमिटमेंट सिखाता है कि जहाँ पर डे 2 ऑफ नवरात्रि हमें कमिटमेंट और डिसिप्लिन की बात करता है, वहीं पर जो सेकेंड मंथ है हमारा वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है, अपने आप सेल्फ कंट्रोल और फोकस सिखाता है। क्योंकि अब हमारा नन्हा सा एंजल जैसे जैसे ग्रो होता है हमारे अंदर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, कभी कभी हमें बहुत ज्यादा थकान लगती है। पर अगर हमने इस डे 2 को सेकेंड मंथ के साथ अगर हम करते तो हम समझ जाते हैं कि ये मेरा तब वाला समय, अगर मुझे फोकस होना है, मुझे मेरा वो शिव चाहिए है, मुझे वो एंजल चाहिए, तो अब बारी है डिसिप्लिन की। अभी मुझे अवेयर होना है मेरे 9 मंथ की जर्नी के लिए। तो हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करते हैं, हमारा फोकस बढ़ाते हैं, क्योंकि ये डिसिप्लिन की देवी जो हमें सिखाती है कि अब समय आ गया है उस नन्हे से एंजल के लिए आपको आगे बढ़ना है। तो आपका रूटीन, आपका योगा, आपको मेडिटेशन, जो सारी चीजें जो आपके पॉजिटिव रूटीन में आपका डिसिप्लिन है, ये इतनी सारे अमेजिंग कमिटेड डिवाइन कपल्स हो ना आप लोग, तभी आप ये डिसिप्लिन के साथ में हर रोज ज्योति दीदी को साथ देते हो। सारे ग्रुप में आप लोग वो सारी चीजें करते हो जो पॉजिटिव रूटीन की तरह आप अपने बेबी को ग्रो करने में हेल्प करते हो। तो डे 2 हमारा ब्रह्मचारिणी देवी, तपो जिसको तपवन की देवी कहा जाता है। तो हम हमेशा रेडी रहते सेकेंड मंथ में तप करने के लिए कि आई लाइक टू लर्न, मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है। और तब हम अफर्मेशन देते, मैं अपने दिन को एकदम पॉजिटिव रूटीन के साथ जीती हूँ। शुरू होता है ग्रेटिट्यूड से और एंड होता है फॉरगिवनेस के साथ में। तब आपका ये डिसिप्लिन कमिटेड जब आप होते हो, तो आपका बेबी ग्रो होता है इन पीस। और तब आप बार बार अपने आप को अफर्म करते हो, माय बेबी ग्रोज इन पीस। तो कितना सुंदर है डे 2 कि जहाँ पे हम अपने आप को तपोवनी करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब ब्रह्मचारिणी देवी के हाथ में एक होता है लोटा जो पानी से होता है और दूसरे हाथ में होती है माला। ये जो पानी होता है हमारे इमोशंस को बताता है, और उस इमोशंस को जो दूसरे हाथ में माला है, तो हमारे इन इमोशंस को माइंडफुल है कि जो माला मतलब माइंडफुलनेस होता है। जब हमने देखा है कि घर के लोग उसको जब माला जपते तो वो सिग्निफिकेंस क्या है कि जो भी पानी के अंदर जो हमारे इमोशंस है वो आउटर सराउंडिंग वर्ल्ड के अंदर जो बार बार डिस्टर्ब होते हैं, वो हम माइंडफुलनेस के साथ में ग्रो करते हैं अपने आप को कि जितने भी चैलेंजेस आएंगे बाहर कुछ भी हो, पर मैं अपने मन को फोकस रखती हूँ। ये जो माला होती है वो आपको फोकस करवाना सिखाती है। तो हमारा तपोवन देवी के साथ में हम रेडी है अपने इस तप के लिए, इस 9 मंथ के जर्नी में। अब बारी आती है चंद्रकांता देवी की। सच में हम रेडी है कामनेस के साथ में। तो चंद्रकांता देवी की जो स्टोरी है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, कि जब शिव जी आते हैं शादी के लिए, तो वो अपना जो रूप लेके आते हैं प्रॉपर भस्म लगाकर, एकदम डरावना रूप, सारे दैत्य असुरों की पूरी टीम के साथ में इस तरह से एकदम आते हैं बारात लेकर। और जब इनकी चंद्रकांता जी की जो मदर है वो जब देखती है तो वो फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है। ओ माय, मेरी बेटी इससे शादी करने वाली है, इतनी डर जाती है वो। और चंद्रकांता जी अब पहले की तरह नहीं रही है, उन्होंने हिम्मत के साथ में डिसीजन लेना सीख गए, वो अपने फियर को मैनेज करते। तो वो क्या करते, बहुत शांति के साथ में शिव जी को टक्कर देने वाला रूप ले लेती है। और शिव जी को समझ जाता है कि अब मेरी चंद्रकांता वो नहीं रही है भाई, तो नॉर्मल अपने डायरेक्ट अपने प्रिंस की तरह वापस आ जाते हैं। तो चंद्रकांता जी कामनेस के साथ में, फोकस के साथ में वो सिचुएशन को टैकल करती है। सेम थिंग हमारा प्रेगनेंसी का 3rd मंथ हमें कामनेस सिखाता है कि जो जर्नी में आज हमें वॉमिट्स हो रही है, जो हम एक फियर के साथ में आगे बढ़ते, वहां पर आप शांत होना सीखते हैं, क्योंकि आपके बेबी के साथ में आपको बैलेंस करना है। अब आपके फियर को मैनेज करना सिखाता है, क्योंकि अब आपका नन्हा सा एंजल आपके साथ और ज्यादा बॉन्डिंग करने लगता है। आपके जो अभी तक की वॉमिटिंग थी अब वो बंद होने लगती है ना, अब आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाए, और तब आपको सही में लगता है। क्योंकि अभी तक 2 मंथ तक आप लोग बहुत सी बार किसी को बताते नहीं हो, पर जैसे जैसे जर्नी आगे होती है तो आप आसपास के लोगों को वो खुशखबरियां देते हो। तो आपके अंदर एक कामनेस लाने का काम चंद्रघंटा करते कि बाहर चैलेंजेस कुछ भी आएंगे, बट मैं अब अपनी सिचुएशन को टैकल करने को सक्षम हूँ। तो जब 3rd मंथ जो चंद्रकांता देवी है, जो कामनेस शांति की देवी जिसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि जो भी सिचुएशन आती है बहुत पीसफुली टैकल करती है, वो शिव जी के उस रूप के सामने वो एरोगेंट नहीं हुई, उन्होंने शांति से वो रूप धारण किया। तो हम अपने आप को इस मंथ में अपने आप को रेडी करते बैलेंसिंग और पीस के लिए। हम अपने
जो फियर थे उसको मैनेज करना सीखेंगे, फोकस करेंगे कामनेस पर, क्योंकि एक डिवाइन एंजल आ रहा है। तो इस समय पर हम अपने आप को बार बार ये अफर्मेशन दे सकते कि मैं शांत हूँ, मैं माइंड से भी शांत हूँ, मेरा बेबी बहुत सेफ है। जो चंद्रघंटा देवी है ना, उनके आप देखोगे फोरहेड के ऊपर, माइंड के ऊपर एक चंद्र का, शीतल जिसको कहते हैं, शीतलता का एक चांद का निशान होता है। तो अपने माइंड को जीत पाना, अपने जो माइंड में आने वाले हजारों थॉट्स के ऊपर उन्होंने जब जीत पा ली है, तो वो कामनेस है। तो थर्ड मंथ हमें बताता है कि हमारे अंदर जो भी उछल पुछल जो चल रही है उसके ऊपर अब हमने जीत पा ली है। अभी तक के 2 मंथ में बहुत सारी इनसिक्योरिटी रहती है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक हार्ट बीट आती, अब हम शांत हो गए, कामनेस हमारा पार्ट हो गया और हम कहते हैं मैं शांत हूँ, माई माइंड इज काम एंड माई बेबी इज सेफ। तो ये थर्ड मंथ हमें कामनेस की तरफ ले जाता है। अब फोर्थ मंथ, कुष्मंदा देवी, जब पूरे संसार में अशांति हो रही थी, जब पूरा यूनिवर्स में डार्कनेस था, तो इस देवी के एक स्माइल से पूरा यूनिवर्स का सृजन हुआ है, एक क्रिएटिविटी का ये एक बॉन्ड है। जब आप कहते हो कि पूरे छोटी सी स्माइल से पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है, एक माता के तौर पे आप को क्रिएटर हो, एक सृजनात्मक सृष्टि आपके अंदर है, आपके पास एनर्जी है क्रिएशन की। और अब आप जैसे जैसे थर्ड मंथ आगे जाता है, आप आपके बेबी के साथ में और कनेक्ट फील करना शुरू होते हैं, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी डेवलप होना शुरू होता है, क्योंकि आपने फर्स्ट 3 मंथ्स की सोनोग्राफी देख चुके हो। अब आपको लगता है कि हाँ, मेरा बेबी सही में ग्रो हो रहा है और एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो अब मंथ कुष्मांडा जो देवी होती है, जो क्रिएटिविटी की आपके अंदर, वो फोर्थ मंथ से वो क्रिएटिविटी बढ़ना शुरू होती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम सबके अंदर तो एक बार 3 महीने की सोनोग्राफी हो जाए ना, सब ठीक है ना, जब आपको आता है कि पहला एक प्रूफ जो आता है ना, एक डॉक्टर का प्रूफ जब आ जाएगा, हाँ अब सब अच्छा है, अब मैं कुछ सोचूं अपने बच्चे के लिए, तब तक तो हम अपने उछल पुछल थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं आते। तो डे मंथ 4 जो है वो क्रिएटिविटी का मंथ है। तो आप अब एनर्जी करते हो, क्रिएशन करने लगते हो, आपके बेबी के साथ का बॉन्ड बनने लगता है। अब आप एसीडीसी के ग्रुप में आना शुरू करते हो कि हाँ भाई अब सब ठीक है, अब ज्योति दीदी कुछ बताएगी तो चलो मैं सीख लूंगी, अब मैं अफर्मेशंस कर सकती हूँ। तो ये होता है कुष्मांडा देवी, जो क्रिएटिविटी की देवी जिसको कहा जाता है। और तब हम हर रोज अब कह सकते हैं कि मैं हर दिन अपनी बेबी से प्रेम और सृजन की ऊर्जा से जुड़ती हूँ। कुष्मांडा देवी के साथ में जब हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है। कितना सुंदर है नेचर को, यूनिवर्स को, जब आप समझोगे तो हर एक दिन ऐसे लगेगा कितना ग्रेटिट्यूड दे नेचर को और इस सृजन की क्षमताओं को। जब अब हमने क्रिएट कर लिया है, तो बारी आती है स्कंद माता की। ऐसा कहा जाता है कि जब राक्षस लोगों का जब चरम सीमा पर हो गई थी तारकासुर की, तब यही बताया गया था कि सिर्फ पार्वती का और शिव का पुत्र ही उनको भस्म कर सकता है। और जब शिव चले जाते हैं तो उनकी जो एक होता है ना, एक लिमिट पार कर देते तारकासुर के भस्म सबको। तो तब जाके शिव जी को प्रसन्न करके पार्वती माँ कार्तिकेय को जन्म देती है। और ये जो इसीलिए स्कंद माता उन्हें कहा जाता है, स्कंद मतलब कार्तिकेय, और कार्तिकेय बहुत ज्यादा होशियार थे। तो और उन्होंने तारकासुर का वध करके ये सारी सृष्टि पे सारे जो होते देवलोग, उनको शांति दिलाई थी। तो इस स्कंद माता क्या बताती, नर्चरिंग बताती, क्रिएशन को हमने एक बीज को डाला। जैसे कुष्मांडा का मतलब क्या है, कुश मतलब छोटा सा, उष्मा मतलब ऊर्जा, और नंदा मतलब यूनिवर्स। छोटे से बीज से यूनिवर्स का निर्माण, ये हमारा मंथ 4 या डे 4 हम कह सकते हैं। अब 5वें महीने में उस नर्चरिंग को, उस क्रिएशन को हम नर्चर करते हैं। कितना सुंदर है, जब हमने क्रिएट किया अब हम उसको नर्चर कर रहे हैं। एक अनकंडीशनल प्यार, जो कार्तिकेय को पार्वती माँ एक अनकंडीशनल प्यार से नर्चर करते, कंपैशनेट करते, उसको संस्कार देते ताकि वो सारे उन दानवों के ऊपर विजय पाले। और ये जो 5th मंथ होता है वो हमारे लिए भी ऐसे ही होता है, क्योंकि हम अब थोड़े से ज्यादा हमें मोमेंट्स फील होना शुरू होता है, हमारे कनेक्शन शुरू होते हैं, इमोशनली थोड़ा ज्यादा बॉन्डिंग शुरू कर सकते हैं। तब हम एक अनकंडीशनल लव और नर्चरिंग के साथ में अपने आप को कनेक्ट करते हैं। मदरहुड जिसे कहा जाता है, हम महसूस करना शुरू होते हैं, थोड़ा टमी बाहर आती है, थोड़ा हमें लगता है कि अब हम सही में माँ बन रहे हैं। वो जो एक एहसास जिसको हम कहते हैं कि 5वें महीने की सोनोग्राफी कहिए, फिटल मोमेंट्स कहिए, तब आप एक अनकंडीशनल लव के अंदर अपने आप को ले जाते हैं, एक नर्चरिंग और कंपैशन शुरू हो जाती है। और तब आप अपने आप को बेबी के साथ कनेक्ट करते हैं, बेबी से बातें करते हो। और हम उस सुंदर से कार्तिकेय को
जो कि आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि वो साथ में लेके चलता है और चलती है माँ इस सारी जर्नी पे। तो इसी तरह हम कार्तिकेय को अपने मदरहुड में एक अनकंडीशनल प्यार के साथ में नर्चर करते हैं, हमें पता नहीं है, पर उस एंजल के लिए हमारा जो प्यार है वो एकदम फ्लो होता है। तो हम इस टाइम पर अफर्मेशन करते हैं, मैं अपनी माँ के रूप से प्रेम से स्वीकार करती हूँ। हम अपने एंजल को स्वीकार करते हैं, एंजल हमें स्वीकार करता है। तो ये मदरहुड होता है, स्कंद माता। कितना एक एक आप देखोगे कितना सुंदर जर्नी चल रही है, क्रिएट हो रहा है, फिर नर्चर कर रहे हैं। अब जैसे हमने नर्चर कर लिया, अब नर्चरिंग के बाद आते हैं हमारे इस नन्हे से एंजल से हम और ज्यादा डिटरमाइन होते हैं कि कितने सारे चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। एक जैसे जैसे हम इस जर्नी पे आगे जाते हैं, हमारे आसपास के जर्नी में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जहाँ पे हमारे चैलेंजेस बढ़ते हैं। हम अलग अलग तरह के फिजिकल और इमोशनल अलग अलग एटमॉस्फेयर में खुद को संभालते हैं कि कभी घर से कहो, परिवार से कहो, रिश्तों से कहो, डॉक्टर से कहो, आसपास के फ्रेंड्स, कहीं ना कुछ, क्योंकि लाइफ से तो अपॉर्चुनिटी तो हर बार मिलेगी क्योंकि हमें ग्रो होना है। तो ये जो कात्यायनी देवी है वो डिटरमाइन होती है, वो अपने आप को डिटर्मिनेशन जिसको कहा सकता है, उसके पास पावर टू ग्रो होता है। ये जो कहा जाता है कि राक्षसों के अंदर जब वार बढ़ता है तो कात्यायन नामक के ऋषि ने इस देवी को सृजन किया होता है। जब कहा जाता है कि जब कोई किसी को मार नहीं सकता था राक्षसों को, तब जाके कात्यायन ने जो देवी है उन्हीं के पास वो पावर दिया गया था राक्षसों को मारने का। कोई मेल्स नहीं मार सकते थे, पर एक देवी माँ के पास ताकत थी उस समय राक्षस का वध करने के लिए। तो सेम थिंग हमारे पास वो देवी शक्ति का सृजन है कि हम अपने डिटरमाइंड है कि हम जो भी होगा आई एम रेडी टू फाइट फॉर माई ऑल चैलेंजेस विदाउट एनी जजमेंटल। जैसे कि आप देखोगे कात्यायनी माँ के हाथ में कमल के फूल होते हैं, ये कमल बताता है कि आसपास कमल कैसे ग्रो होता है, मड़ के अंदर ग्रो होता है, पर वो अपने ऊपर मड़ नहीं आने देता है। आसपास पूरा चिखल जो होता है उसके बावजूद वो सुंदर ग्रो होता है। और ये माँ कात्यायनी हमें डिटर्मिनेशन सिखाती है कि आसपास कुछ भी चलेगा, बट मैं और मेरा नन्हा सा एंजल इस जर्नी में ग्रो हो रहे हैं, पीस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ। तो हम इस जर्नी के अंदर अपने फिजिकल और इमोशनल जो चेंजेस हो रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए हम रेडी होते हैं। और माँ कात्यायनी 7 डेज तक महिषासुर का वध करती है, 7 डेज तक डिटरमाइन रहती है। तो वो बताता है कि आई एम रेडी टू फाइट फॉर माई चैलेंजेस। तो इस जर्नी के अंदर जो भी चैलेंज आते हैं हम रेडी होते हैं कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के हर चैलेंज को सहजता से स्वीकार करती हूँ, मैं पार करती हूँ। कोई बात नहीं, हर चैलेंज तो मेरे नन्हे से एंजल को और सुंदर बना रहा है और एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक और सीढ़ी सुंदरता की पार करने के लिए। तो हम 6 मंथ पर ये डिटर्मिनेशन सीखते हैं कि नहीं, आई एम रेडी, कोई इश्यूज नहीं है। जैसे हमने शुरुआत में कह दिया कि दैवीय ऊर्जा पाने के लिए हम डिटरमाइन है, तो ये हमारा डे 6 होता है। और जो हमारा 6 मंथ होता है हमें रेडी करता है हर चीज के लिए। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर हमारी एंजाइटी बढ़ने लगती है। हमें 7 मंथ आते आते डिलीवरी का फियर शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या होने वाला है। पर जो काल रात्रि है इतना सुंदर है ना, कि रात्रि के अंदर नवरात्रि क्यों होती है, तो अपने अंदर के अंधकार को मिटान कर उजाले की तरफ ले जाने वाली काल रात्रि होती है। ये प्रोटेक्शन देती है हमें। तो किस तरह कहा जाता है कि जब दानवों ने एक बहुत सारा रक्तभंज नामक के जो राक्षस थे, उन्होंने जब सृष्टि पर बहुत ज्यादा कहर मचाया था, तब शिवजी पार्वती को रिक्वेस्ट करते कि अब आपको जाना होगा। और तब कालरात्रि माँ जो होती है वो उस राक्षस को, जैसे उन्हें ऐसा वरदान मिला होता है कि जब भी आपको कोई मारने जाएगा तो आपकी बूंद से एक और राक्षस रेडी हो जाएगा। तो जैसे को उनका वध का एक बूंद भी नीचे गिरेगा लड़का, तो तुरंत दूसरा डेविल खड़ा हो जाएगा। तो काल रात्रि माँ ने क्या किया, जो भी ब्लड था वो पूरा पीते गई ताकि एक नीचे नया राक्षस नहीं हुआ। अपनी सृष्टि को प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने डार्कनेस और एरोगेंस को दूर करने के लिए कितना कुछ किया, पूरी सृष्टि को प्रोटेक्ट किया सब कुछ पीकर। कितना कितना पावरफुल है ये प्रोटेक्शन का काम। और 7 मंथ हम वही करते हैं कि जब हमारे अंदर एंजाइटी होती है तब काल रात्रि माँ हमें प्रोटेक्शन सिखाती है कि अब हम नेचर को ट्रस्ट करना सीखते हैं कि जो आने वाले मंथ है जहाँ पर हमें इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना सिखाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करती है। काल रात्रि माँ की तरफ से हमें एंजाइटी को दूर करने की, फियरलेसनेस, करेज की शक्ति मिलती है कि हाँ मैं अपने हर डर से मुक्त हूँ। माई बेबी इज डिवाइनली प्रोटेक्टेड।
जब हम 7 मंथ की जर्नी पे आगे जाते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, भगवान मेरे नन्हे से एंजल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट दे रहा है, वो गॉड की प्रॉपर्टी है, मैं हर डर से मुक्त हूँ। तो काल रात्रि माँ हमें 7 मंथ पर 7 दिन पर प्रोटेक्शन दिखाती है कि आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस एंड एरोगेंस। इस सृष्टि में कोई भी डार्कनेस या एरोगेंस करेगा, आई एम द डिस्ट्रॉयर। तो वो हमें सिखाती है 7 मंथ पर कि करेज और फियरलेसनेस के उसमें डार्कनेस की कोई जरूरत ही नहीं है। इस 9 मंथ में आई एम देयर, आई एम प्रोटेक्टर। आपके डिवाइन एंजल के लिए मैं हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो ये हमारा 7 मंथ हमें प्रोटेक्शन की तरफ ले जाता है। जैसे जैसे हम 8 मंथ पर जाते हैं, कहा जाता है कि हम जो महागौरी का दिन होता है वो शांति और पवित्रता का द्योतक है। जब हमने देखा कि ब्रह्मचारिणी तप तप करके सालों तक तप करती तो पूरी डार्क हो जाती पूरा कॉम्प्लेक्शन, तब गंगा में जैसे ही महागौरी को रखते हैं तो वो एकदम एक प्योर व्हाइटनेस की तरह, जैसे आप देख रहे होगे पिक्चर में कि गौरी एकदम सफेद शांति की प्रतीक है, तो इतनी वो शांत रूप से बाहर आती है। तो जब जैसे ये महागौरी एक जो हमारी जो भी चैलेंजेस आते हैं, जब हम ट्रस्ट करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि आई एम एट पीस आफ्टर एवरी स्टॉर्म। हर एक चैलेंज के बाद आपने देखा होगा एक शांति समा जाती है, जब रात के अंधेरे के बाद में शीतलता सुबह दिखती है, एकदम शांत दिखता है। हम कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा घोर तब होता है जब अर्ली मॉर्निंग अर्ली आवर्स में होता है, जब सुबह होने वाला होता है। तो ये प्योरिटी बताती है मैं महागौरी कि एकदम क्लियर प्योर होती है, क्योंकि हम अब अपने माइंड को क्लींस करना शुरू हो जाते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं अपने बर्थ के लिए उस नन्हे से एंजल को पूरी प्योरिटी के साथ में कि शांत मन से कि अब मुझे रेडी होना है उस डिवाइन एंजल को लाने के लिए। तब आप, क्योंकि आपको पता है कि आपके शरीर और मन दोनों की जरूरत है इस जर्नी पर। जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि माइंड बॉडी सोल तीनों का कनेक्शन जब रहेगा तब आपकी जो डिवाइन जर्नी का जो मिरेकल होगा वो सचमुच बहुत अद्भुत होगा। और इसी मिरेकल 9 महीने 9 देवियां और अब अगला मिरेकल की तरफ हम अपने आप को ले जाते हैं कि मेरा शरीर और मन पवित्र है, आई एम रेडी टू वेलकम माई बेबी। कितना सुंदर है कि पूरी प्यूरिटी डे 8 तक 8वें महीने तक हम जैसे जैसे चैलेंजेस से ग्रो होते हैं, प्रोसेस को ट्रस्ट करने लगते हैं, हम प्योर होने लगते हैं, क्योंकि हमें डिवाइन एंजल लाने का काम जो करना है, हम अपने आप को पीसफुल करने लगते हैं कि अब अपने माइंड को क्लींस करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं उस डिवाइन मोमेंट के लिए, वो बर्थिंग प्रोसेस के लिए। तब हम कहते हैं कि मेरा शरीर और मन एकदम पवित्र है, आई एम रेडी टू वेलकम माई बेबी। तो ये महागौरी हमें पवित्रता और शांति की तरफ ले जाती है। फिर बारी आती है सिद्धिदात्री देवी की फुलफिलमेंट की। जब ये सारा जब पीस हो जाता है तो सिद्धिदात्री देवी जो होती है वो फुलफिलमेंट की देवी है कि सभी को वो सारी चीजें देती है, बहुत सारे ये विशेष देती है, ब्लेसिंग देती है। ये हमेशा हर एक को प्यार देती है, क्योंकि सारे चैलेंजेस के बाद 9 मंथ तक फुलफिलमेंट की देवी सिद्धिदात्री देवी, मतलब हमने सारी सिद्धियां ले ली है। तो आई एम द विजडम एंड गाइड अदर्स विथ लव, क्योंकि अब उन्होंने पूरी सिद्धियां हासिल कर ली। जैसे हमारा पूरा 9 मंथ का डिवाइन मोमेंट आने का समय हो गया, तो अब आपको पूरा विजडम आ गया। अब जब आप 9 मंथ की जर्नी पे जैसे आपने बेबी डिलीवर कर लिया, नन्हा सा एंजल हमारे हाथों में आ गया, तो कैसे आपको एकदम ऐसा लगता है कि यार मैं कितना होशियार हो गया, अगर कोई 4 लोग आओगे तो आप उनको गाइड कर सकते हो। नहीं नहीं, मैंने ऐसा किया, अब आप ऐसा करो। तो सेम थिंग सिद्धिदात्री देवी आपको उस तरह से आप गाइड करने जैसे हो जाते हो कि आई एम विजडम। आप हर एक को प्यार से गाइड करते हो कि अच्छा ये चीज मैंने नहीं की थी पर ये करिए आप। तो वो जो डे है जब फुलफिलमेंट का डे आ जाता है, जब नन्हा एंजल आपने बहुत बखूबी बाहर लाते हो, तो आपको पता चल जाता है कि अरे कितना सुंदर है, तो आप पूरी तरह से गाइड करते हो। तो ये जो क्वालिटी होती है ग्रेटिट्यूड एंड बोलनेसनेस की, जब हम उस 9 मंथ के, जब मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि जैसे आपका नन्हा सा एंजल आ जाए और जब तक हम स्टिच करते हैं वो जो हाफ एन आवर है, आप उस समय सिर्फ परमात्मा को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर सो मेनी ब्लेसिंग, थैंक यू फॉर दैट डिवाइन एंजल, हस्बैंड के लिए, सबके लिए ग्रेटिट्यूड मोड पे चले जाइए। तो जो मंथ 9 का जो हमारा मिराकल इस दुनिया में आया है, तब क्वालिटी होती है कंप्लीटनेस की, माँ बनने की खुशी, क्योंकि एक प्रेगनेंसी के साथ सिर्फ डिवाइन एंजल नहीं आ रहा है, एक डिवाइन मदर भी तो बॉर्न हुई है। वो डिविनिटी का, वो फुलफिलमेंट का, एक अकम्पलिशमेंट का एक सुंदर सा त्योहार है। जब हम ग्रेटिट्यूड के साथ में खुद को रेडी करते हैं तो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, और तब आप कहते हो कि मेरी यात्रा पूर्णता की ओर, एक माँ बनने का मेरा सपना जो है, आई वेलकम माई बेबी विथ लव एंड ग्रेटिट्यूड। करेज के साथ में हमारी जो जर्नी शुरू होती है एक फुलफिलमेंट की तरफ, कितना मतलब आई वॉज रियली
मतलब आप लोगों को पता हो तो पता नहीं, बट मेरे लिए सारी चीजें बहुत नई नई थी कि इतना कुछ हमारे संस्कृति में है। और कभी हमने गरबा और कलर्स और उपवास के अलावा कभी कुछ देवी दुर्गा को कभी समझा ही नहीं। तो एक ये प्रयास था कि सुंदर सी 9 महीने की जर्नी, 9 देवी, 9 महीने और एक सुंदर सा मिराकल, क्योंकि इस 9 दिनों की यात्रा के बाद में हम देखते हैं कि अपने अंदर भी बहुत सारे बदलाव हम फील कर सकते हैं अगर हम हर देवी की महत्वता को समझते हैं तो इसके बाद में ना मैं जस्ट एक रफ ये वापस से हम एक बार जस्ट देखते हैं कि कैसे हमारी सारी 9 देवियां हैं। तो जैसे हमने कहा कि शैलपुत्री देवी जो हमें करेज की तरफ ले जाती है, ब्रह्मचारिणी हमें तपो की तरफ ले जाती है, फिर उसके बाद में चंद्रकांता हमें अलर्टनेस की तरफ ले जाती है, माँ कुष्मांडा हमें क्रिएटिविटी की तरफ ले जाती है, काटायनी हमें सिखाती है कि डिटर्मिनेशन कैसे होना चाहिए, स्किल्स, इनोसेंस, करेज, जो स्कंद माता हमें कंपैशन और करेज सिखाती है, नर्चरिंग सिखाती है। फिर उसके बाद में काटायनी देवी हमें रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करवाना सिखाती है, कैसे हम डिटरमाइन होते हैं वो बताती है। काल रात्रि हमें डायनामिज्म सिखाती है कि कैसे भी हो हमें अपना बेस्ट करना है। महागौरी एक विजडम पीस की देवी है, और सिद्धिदात्री हमें परफेक्शन और एनलाइटमेंट सिखाती है। तो ये हमने सारे देवी के रूपों को फिर से समझा है। अब मैं आपको एक पिक्चर बता रही हूँ, आप वो ध्यान से देखिए और उसके बाद में हम इस पिक्चर के साथ में अपना मेडिटेशन करेंगे, बराबर। ये वाला, ये जो सुंदर सा पिक्चर है, ये माँ के अंदर के डिवाइन क्वालिटीज के ऊपर है। आप देख रहे होंगे माँ के हाथों में डिफरेंट डिफरेंट अस्त्र है, और ये सारे अस्त्र उन्हें भगवान ने गिफ्ट किए हुए हैं। जैसे कि आप चक्र देख रहे हो, गदा देख रहे हो, शंख देख रहे हो, त्रिशूल देख रहे हो, एरो देख रहे हो, लोटस देख रहे हो। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से इस पिक्चर को देखिए और एक सुंदर सा मेडिटेशन करेंगे, ताकि हमारे उस नन्हे से एंजल के अंदर हम ये सारे जो शस्त्रों के साथ में जो चीजें जुड़ी है हम उसको समझ पाएंगे। तो ये सुंदर सा पिक्चर आपके आंखों के सामने आप रखिए। आई होप कि अब हम एकदम माँ दुर्गा बन गए हैं, शक्तियों से भरपूर, माँ के सारे शस्त्रों के साथ उस डिवाइन एंजल को प्यार से इस दुनिया में लाने के लिए एकदम रेडी, है ना। और जो बाकी डिवाइन मदर से प्लीज एक कमिटमेंट ले लीजिए कि डिटरमाइन कर लीजिए कि ये पाथ पर एक नन्हे से एंजल को लाने का इतना सुंदर सा मौका मिला है, और माँ दुर्गा की सारी शक्तियाँ हर एक मदर के अंदर है। तो हम इसका पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे इस 9 मंथ में, क्योंकि आज आपके पास जो पावर है ना वो किसी और के पास नहीं है। बिलीव मी, आपके पास आज जो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन एक एंजल के थ्रू, वो किसी और के पास नहीं है। तो ये आपके पास सबसे बेहतरीन मौका है कि जहाँ पर आप इस क्रिएशन को एकदम सुंदर सा, अनोखा और अपने आप के लिए भी एक मिसाल बन जाओगी। माँ दुर्गा का वास्तविक रूप ही आप सब लोगों। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके अंदर ही दुर्गा का वास है। जैसे हम कहते हैं कि हर एक के अंदर ब्रह्मा है, तो हम ब्रह्मास्मि, तो हम ब्रह्मस्मि। तो थैंक यू, लव यू, ब्लेस।